मास्टरिंग कमोडिटी। पिछले एपिसोड में हमने कमोडिटी मार्केट के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी है, लाइक द वैरायटीज इन कमोडिटी मार्केट, लाइक द पीपल पार्टिसिपेटिंग इन इट, एंड ऑन टॉप ऑफ इट कि हमें कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करने के लिए 16 घंटे से भी ज्यादा टाइम मिलता है। इजंट इट अमेजिंग? आज भी हम कमोडिटी मार्केट के बारे में बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, बट आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें सो यू डू नॉट मिस एनी अपडेट्स। वेलकम किशोर सर टू द थर्ड एपिसोड ऑफ मास्टरिंग कमोडिटी। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि अगर मैं कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना शुरू कर रही हूँ तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बेसिक है, जो मुझे पता होनी चाहिए? सी, कमोडिटी मार्केट्स इक्विटी से थोड़ा अलग मार्केट्स है। यहाँ पे बेसिकली चलता है डिमांड और सप्लाई और न्यूज़, ये दो चीज़ से आपको मेन जो इंडिकेशंस मिलता है मार्केट कैसा मूव होगा। सो अगर आप डिमांड और सप्लाई के बारे में जानेंगे तो बहुत ही लंबे अवधि में डिमांड और सप्लाई चेंज होता है। कोई भी फॉर एग्जांपल आप कॉपर है, कॉपर का अचानक सप्लाई नहीं आएगा, बिकॉज कॉपर का जितना भी माइनिंग होता है, एक नया माइन ऐसा आज कोई शुरुआत नहीं होगा, ऐसा कोई नया चीज़ नहीं होगा। अब गेहूँ है, आज सडनली आप गेहूँ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। गेहूँ का क्रॉप का सोइंग करना पड़ेगा, 3 महीना रुकना है, उसके बाद फसल आएगा वैसे। सो डिमांड सप्लाई लॉन्ग टर्म के लिए काम आता है, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल न्यूज़ काम आता है। सो न्यूज़ का जो सोर्सेस है आप सेम सिमिलर इक्विटी मार्केट का जो सोर्सेस है उसी से आपको न्यूज़ इवेंट्स मिलता है, उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। सर, मान लीजिए मैं एक नई कमोडिटी ट्रेडर हूँ, तो मुझे शुरू किससे करना होगा? आई थिंक मैं जनरली नए कमोडिटी ट्रेडर्स को मैं स्टिक करने का सलाह देता हूँ। प्रॉबेबली आप गोल्ड और सिल्वर में आप शुरू कर सकते हैं। गोल्ड ऐसा कमोडिटी है जिसके बारे में सबको थोड़ा कुछ नॉलेज है और स्मूथ कमोडिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आता है, तो आपका रिस्क कम रहता है और आपको वॉलेटिलिटी चाहिए। अगर बिकॉज कई ट्रेडर्स आप आ रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा मूवमेंट आएगा उसके वजह से मैं पैसा बना सकता हूँ, तो सिल्वर आपको बेहतर वॉलेटिलिटी देता है। सो जैसा आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी कम वॉलेटाइल रहता है, बैंक निफ्टी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। सिमिलरली गोल्ड एक अच्छा कमोडिटी है और दोनों एक ही साइड मूव होता है। आपको गोल्ड सिल्वर दोनों एक साथ ही चलता है ऊपर नीचे, बट सिल्वर ज़्यादा चलता है और गोल्ड कम चलता है। तो शुरुआती इन्वेस्टर के लिए गोल्ड सिल्वर काफ़ी बेहतर होता है। तो शुरू मेटल से किया जा सकता है। बिल्कुल। सर, मैं स्पेकुलेशन नहीं करना चाहती, मुझे डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, सो कमोडिटी मार्केट में कैश से ट्रेड कर सकते हैं? कमोडिटीज़ में कैश मार्केट्स है, बट ऑर्गेनाइज्ड कैश मार्केट्स नहीं है। आप अगर आप मंडी का व्यापारी है तो आप फॉर एग्जांपल वाशी मंडी है, आप वहाँ पे बैठ के आप जो व्यापार कर रहे हैं तो वो कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं। वो पूरा पैसा भर के कमोडिटी बाई करते हैं, उसके पास रखते हैं और वापस उसको बेचते हैं। बट जहाँ तक एक्सचेंज के सवाल है वहाँ पे कैश मार्केट्स नहीं है। इंडिया में कैश मार्केट ट्रेडिंग जो है सेबी के अंडर नहीं है, वो एपीएमसी के अंडर है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर है। तो जब तक सेबी के अंडर नहीं है वो एक्सचेंज पे नहीं आ सकता है, तो इसके वजह से कैश मार्केट एज एन इन्वेस्टमेंट अवेलेबल नहीं है। सो ये कैश मार्केट्स दूसरे कंट्रीज में अवेलेबल है अपार्ट फ्रॉम इंडिया, सिंस इट इज नॉट हियर? सो जनरली अदर कंट्रीज़ में और इवन इंडिया में भी आपको कैश कमोडिटीज़ अगर ख़रीदना चाहता है तो ईटीएफ एक बेहतर रूट हो सकता है। सो गोल्ड ईटीएफ है इंडिया में, सिल्वर ईटीएफ है। सो आप ग्लोबल मार्केट्स में कॉपर का भी ईटीएफ है, क्रूड का भी ईटीएफ है। सो जब भी आपको गोल्ड सिल्वर में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैश मार्केट में डेरिवेटिव नहीं करना है, तो ईटीएफ एक बेहतर रास्ता हो सकता है। तो आज सर हेल्प अस अंडरस्टैंड कि कमोडिटी ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे की जा सकती है, और अगले एपिसोड में हम कमोडिटी डिलीवरीज के बारे में और डिस्कस करेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड फॉर मोर सच अपडेट्स सर्च मोतीलाल ओसवाल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.